तिमली पट्टी के मिठात गांव जिला टिहरी गढ़वाल में जौन स्तरीय विशाल संत निरंकारी समागम मसूरी जॉन के जोनल इंचार्ज के सानिध्य में संपन्न हुआ। संत निरंकारी समागम सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद एवं मसूरी जोन 55 के जोनल इंचार्ज श्री हरभजन सिंह जी के सानिध्य में संपन्न हुआ, जिसमें निरंकारी भक्तों ने एवं क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। आपको बताते चले कि ऐसे दुर्गम क्षेत्र में जहां पर रास्ते भी ठीक प्रकार से नहीं है, पर वहां भी निरंकारी भक्तों में अलग ही एक उत्साह नजर आया। यह सत्य का संदेश जन जन तक पहुंचाने का कार्य निरंकारी मिशन कर रहा है। प्रभु के दर्शन कर लो संदेश है इंसानों को, एक संदेश मानव मात्र के लिए निरंकारी मिशन दे रहा है। समागम के दौरान संत निरंकारी सत्संग भवन ब्रांच मिठान गांव की शिव सिंह राणा जी को ब्रांच इंचार्ज की सेवा दी गई। आइए आपको लेकर चलते हैं इस खबर की ओर। संत निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक विचारधारा है, कोई धर्म संप्रदाय नहीं है। और जहाँ सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें निरंकार प्रभु से जोड़ रहे हैं, वहीं हर मानव को निरंकार प्रभु का ईश्वर का रूप हम मानते हैं। और इसी लड़ी में जहाँ ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति आज भी कराई गई और पूरे सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में सतगुरु का ज्ञान की रोशनी जगह जगह फैल रही है। और साथ ही साथ नर सेवा नारायण पूजा के अंतर्गत हमारे रक्तदान शिविर लगते रहते हैं, सिलाई कढ़ाई सेंटर हैं, पैथोलॉजी लैब हैं, डिस्पेंसरियां हैं, कई अन्य समाज के कार्य चलते रहते हैं। जिसमें भी पिछले दिनों ऋषिकेश में ही एक विशाल रक्तदान शिविर हुआ, जिसमें 2 टीमें आई, एम्स की और जोली ग्रांट की। 202 यूनिट हमने ब्लड डोनेट किया। और इसी तरह सतगुरु माता सुदीक्षा जी की अपार कृपा से आज मिंदात में ये समागम हुआ। इस क्षेत्र में हमारे ब्रह्मलीन महात्मा ललित मोहन भट्ट जी का बहुत सहयोग मिला। उन्हीं की कृपा से जगह जगह पैदल जा जाकर उन्होंने यहाँ प्रचार प्रसार किया। और सिर्फ मिंदात ही नहीं, नाई और एक तिमली पट्टी रजिस्टर्ड ब्रांचें, अनरजिस्टर्ड ब्रांचों में भी हमारी संगतें हैं, क्योंकि संगत करने से ही प्रभु की प्राप्ति होती है, तभी खोज होती है। आज सतगुरु की कृपा से ये विशाल संत समागम हुआ और ये जगह जगह ऐसे समागम होते रहते। और आने वाले दिनों में 28, 29, 30 अक्टूबर को सतगुरु माता सुदीक्षा जी राजपिता जी की हजूरी में समालखा हमारा एक ग्राउंड है, 600 एकड़ में आध्यात्मिक स्थल है, वहाँ एक विशाल संत समागम होगा। विश्व के कोने कोने से महात्मा आएंगे, लाखों लाखों की गिनती में इस वहाँ पर आकर एक दूसरे के दर्शन भी करेंगे और सतगुरु के भी दर्शन करेंगे। जी, बहुत ही सुंदर बात आप कह रहे हैं। तो लेकिन मेरा एक कहना है कि यहाँ पर इतनी दूर दुर्गम क्षेत्र में आकर आपको यहाँ पर आने का क्या अनुभव है? क्योंकि आप रहने वाले, तो कहने के मतलब कि आप सरदार फैमिली से हैं। यहाँ पर ऑल टोटली गढ़वाली फैमिलीज़ होती हैं, गढ़वाली परिवार होते हैं। तो इसमें कैसे कॉम्बिनेशन बन पाता है आपका और उनका? ये क्या है इसका राज, ये बताएंगे आप? सतगुरु ने सिखाया है जाति पाति का भेदभाव नहीं करना। और जब से दास इन गढ़वाली क्षेत्रों में आकर गढ़वाली परिवारों से मिलकर इनका प्यार लेकर, का स्नेह लेकर, बहुत अच्छी तरह से तो दास तभी जुड़ पाया सतगुरु के चरणों में, इनका विश्वास देखकर। तो इनका अटूट विश्वास है, दातार ने इनको भक्ति करने की शक्ति बख्शी है, क्योंकि इन्होंने सारा जन्म लगा दिया इस निरंकार प्रभु को ढूंढने में। और जगह जगह पैदल जाकर कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन घर में ही घर दिखला दिया सतगुरु ने। इसलिए ये सारा उमड़ता हुआ आज भी आपने 300-400 की जो हाजिरी, इस बात का एक प्रूफ है कि सतगुरु के हम एक संतान हैं, एक पिता है। यही तो सतगुरु का हमारा स्लोगन है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। थकान तो शरीर का एक अलग हिस्सा है, लेकिन जब हम इन संतों महात्माओं के बीच में आते हैं तो इनका उत्साह देखकर, इनकी भक्ति देखकर, इनका सतगुरु के प्रति जुनून देखकर हमारी जितनी भी सफ़र की थकान होती है वो सारी की सारी दूर हो जाती है। तो यही दासी यही कहेगी कि इन संतों का संग मिलता रहे और भक्ति करने की जो युक्तियाँ यहाँ से हम प्यार सीख के जाते हैं, इनका प्यार लेके जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ पे आके। इनका जो सेवा करने के भाव, इनके खाने में इतना सादगी होती है और लेकिन खिलाने में इतने सुंदर भाव होते हैं
कि हमें एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। सबसे बेस्ट तो ब्रह्म ज्ञान है, और ब्रह्म ज्ञान की जो सौगातें हैं, मानवता की सेवा, मिलवर्तन का भाव, अपने से जो हमारा निचला वर्ग जो सामाजिक कुरीतियों के कारण निचला वर्ग माना जाता है, मिशन उसको सबसे उठाते हुए उसका उत्थान करता है और समाज के धरातल पर लाता है कि हम सब मानव एक ईश्वर की संतान है, इसलिए हम में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब एक ही हैं तो एक ही जैसा होना चाहिए। तो ये मिशन का सबसे बड़ी सौगात है। बहुत सुंदर। और जैसे कि निरंकारी मिशन अपने कार्य के लिए बहुत इसमें सेवा दल भाई, सेवा दल बहनें होती हैं, तो ये क्या क्या कार्य करते हैं और आप इनसे क्या क्या काम लेते हैं? सेवा दल सर्वप्रथम जो ये आप देख रहे हैं संगत का रूप बनता है, इसकी व्यवस्था के लिए सदगुरु का आशीर्वाद से ये संगत जो खाकी वर्दी और बहनें नीली और सफ़ेद में अवतरित हैं, तो इनकी व्यवस्था के रूप में, और फिर समाज की नाना प्रकार की सेवा है। सबसे बड़ी सेवा नर सेवा, नारायण सेवा, जो गुरु ने स्लोगन दिया हुआ है, और ये महात्मा गुरु के आदेश से जगह जगह ये ब्लड डोनेशन कैंप, ये संगतें कराना और राहत जहाँ जहाँ आपदाएँ आती है, तमाम पूरे विश्व भर में, यही नहीं विश्व के धरातल पे हर जगह मानवता को सहायतार्थ रूप में सारी सेवाएं पहुंचाते और घर घर जाकर एक एक महात्मा को जज्बा बढ़ते हैं कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। संत निरंकारी मिशन मानव मात्र को एक करने का प्रयास करता है, और ये सिर्फ संभव है ब्रह्म ज्ञान से। सतगुरु माता जी का मैसेज कि रूहानियत और इंसानियत संग संग, रूहानियत और इंसानियत संग संग कैसे हो सकती है कि इंसान को जब रूहानियत का ज्ञान होता है और फिर वो इंसानियत के भाव से युक्त होकर के जीवन जीता है, तो उससे रूहानियत प्रकट होती है। और जहाँ निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक विचारधारा है जो मानव को मानव के करीब लाने का कार्य करती है, और जहाँ मिशन अध्यात्म का कार्य करता है, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ईश्वर के साथ जोड़ा जाता है, वहीं समाज के बहुत सारे कार्य, चाहे वो रक्तदान शिविर हो, चाहे वो वृक्षारोपण हो, चाहे वो आपदा क्षेत्र में आपदा के क्षेत्र में, चाहे वो बाढ़ पीड़ितों को किसी भी प्रकार की मदद करना, हर प्रकार के कार्य, नेत्रदान, रक्तदान, हर प्रकार के कार्य मिशन जैसे जैसे सतगुरु माता जी का आदेश आता है, उन आदेशों के अनुसार इन सारे कार्यों को करता है, और फिर एक ही संदेश देता है, मानव हो मानव को प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। जी। कोविड के दौरान जब किसी भी प्रकार से किसी का भी फोन आता था कि भाई हमें रक्तदान चाहिए, एम्स में चाहिए, किसी भी हॉस्पिटल में चाहिए, तो दास ने आपके चरणों का ध्यान करके कोशिश करी कि कोई भी हो, कहीं से भी किसी की कॉल आई, सिर्फ सतगुरु माता जी की ये सिखलाई है कि जहाँ रक्तदान निरंतर महात्माओं ने किया, तो उन लोगों के साथ एक संपर्क बना करके कि भाई अगर कोई ज़रूरतमंद रक्तदान चाहता है आप दे दीजिए। अब वो कहीं से भी हो, गढ़वाल का हो, किसी भी कोने का हो, चाहे वो ज़रूरतमंद है, अगर वो ज़रूरतमंद है आप उसको रक्तदान दे दीजिए, और बदले में आप रक्त के बदले रक्त मांगते हैं, डोनर मांगते हैं, वो हम देंगे आपको, लेकिन उस ज़रूरत वाले व्यक्ति को आप रक्तदान उपलब्ध कराइए ताकि उसका जीवन बच जाए, और उसके बाद की जो उनके लिए रक्त वापस करना है आपको, हम बाद में अपने आप कर लेंगे। तो फिर कहीं ना कहीं से तालमेल बन करके आपकी कृपा से ये सेवा हो जाती है।